खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। भाजपा ने राज्य और कांग्रेस ने रिवाज बदलने के लिए झोंकी जान। वहीं चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद डोर टू डोर संपर्क पर रहेगा जोर। शहर में चरम पर रहा प्रचार और जनसंपर्क। अजय अग्रवाल ने जगन्नाथ मंदिर में नमन के बाद निकाला रोड शो। वहीं संजय शर्मा का प्रचार के दौरान जगह जगह हुआ स्वागत। ग्रामीण इलाकों में गरमाया चुनावी माहौल। टीकाराम जूली और जयराम जाटव सहित अन्य उम्मीदवारों ने लगाई पूरी ताकत। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार को गुरुवार को आखिरी दिन था। वहीं भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने प्रचार में इस बार पूरी ताकत झोंकी। भाजपा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, वसुंधरा राजे, योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया। साथ ही कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत ने चुनावी कमान संभाली। 15 नवंबर से चुनाव प्रचार ने गति पकड़ी थी। प्रदेश में 25 नवंबर को मतदान होना है। उधर अलवर में भी अनेक बड़ी सभाएं की गई। गुरुवार शाम 6 बजे बाद प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। इस चुनाव में दोनों ही प्रमुख दलों ने जमकर चुनावी सभाएं की और एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। भाजपा जहां चुनाव राज बदलने के लिए कह रही है, वहीं कांग्रेस 25 साल का रिवाज बदलने के लिए पूरा जोर लगा रही है। भाजपा ने जहां इस बार पूरा ध्यान युवा और महिलाओं पर रखा है, वहीं कांग्रेस ने स्वास्थ्य और OPS को मुख्य मुद्दा बनाया है। अलवर शहर में गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल के समर्थन में जगन्नाथ मंदिर से विशाल रैली निकाली गई। इससे पूर्व वैश्य प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने जगन्नाथ महाराज का आशीर्वाद लिया और चुनाव जीतने की अर्जी लगाई। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। रैली के दौरान बड़ी संख्या में समर्थकों ने पुष्प वर्षा की। वहीं त्रिपोलिया महादेव मंदिर में भी दर्शन किए गए। उधर बजाजा बाजार में वैश्य समाज ने प्रत्याशी अजय अग्रवाल को श्याम बाबा की तस्वीर और गदा भेंट की। वहीं रैली में महिला समर्थक भी बड़ी संख्या में नजर आई। इनमें पूर्व सभापति कमलेश सैनी और बीना गुप्ता, पार्टी नेत्री श्वेता सैनी एवं वैश्य महिला समाज की कई पदाधिकारी भी थी। साथ ही अनेक पार्टी नेता मौजूद रहे। सभी का कहना था कि अलवर शहर की जनता विकास के नाम पर वोट करेगी और यहां से कांग्रेस का वनवास खत्म होगा। राजस्थान में 25 तारीख को चुनाव है और इससे पहले आज कैंपेनिंग का आखिरी दिन है। इस आखिरी दिन में अलवर शहर से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय अग्रवाल जो हैं वो पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के साथ में एक विशाल रैली के जरिए अपने चुनाव प्रचार को आखिरी अंजाम देने में आज जुटे हुए हैं। उससे पहले उन्होंने आज जगन्नाथ महाराज के मंदिर में आकर के अपना माथा टेका और उनसे आने वाले चुनाव के लिए आशीर्वाद लिया। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे, उससे पहले भी वो जगन्नाथ जी के मंदिर में आ गए थे और यहाँ पर उनका आशीर्वाद लिया था। ये रैली जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, ATL की टीम जो है वो आपको पूरी रैली के दौरान कवरेज करती जाएगी और आपको बताती चलेगी किस तरीके से इस कांग्रेस प्रत्याशी के ऊपर अलवर की जनता जो है अपना प्यार लुटा रही है। महाराज जगन्नाथ जी महाराज के दर्शन करके यह अभूतपूर्व सैलाब अलवर की जनता से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए जा रहा है। और ये मैं समझ रहा हूँ अलवर की जनता का प्यार है, जिसने अपने लाडले बेटे को स्वीकार किया है। और मेरा भी मन है कि अलवर की जनता का ऋण चुकाऊंगा और अलवर को जिस शिद्दत के साथ मेरे को जो सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया है, मेरी भी जिद है कि इस अलवर की सूरत बदलनी है और हर हाल में चंबल का पानी अलवर में लाकर अलवर की आम जनता को पानी पिलाना है। सबसे बड़ी तो पानी की लड़ाई है। इसी पानी की लड़ाई को सबसे पहले करना है और जो जन समस्या होगी उनको मिलकर सब करेंगे। आप सब एक माहौल देख रहे हैं, एक तरफा माहौल अलवर शहर में, अलवर जिले के अंदर और प्रदेश के अंदर बन चुका है, क्योंकि 5 साल की जो हमारी सरकार रही है उसने काम करके दिखाया है। गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो काम किया है, महंगाई राहत कैंप से लेकर और अब 7 गारंटी तक जो काम हुआ है वो बहुत ही एक तरह से इतिहास के रूप में काम हुआ है।
अलवर के अंदर 15 साल से कांग्रेस का विधायक नहीं है, इसलिए आप देख रहे हैं कि अलवर की जो एक दुर्दशा हो रही है। नगर परिषद के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना हुआ है, उनका बोर्ड है, और आज जो सफाई व्यवस्था है वो कितनी ख़राब है। इधर हमारे एक तरफ अजय अग्रवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनने बहुत बढ़िया काम नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में करा था। जन सेवा के एक व्यक्ति हैं, साफ दिल के व्यक्ति हैं, और उनको एक दिल में चाहत, एक ललक है कि मैं अलवर का विकास करूं। और आज एक जन सैलाब उमड़ के आ रहा है और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट अजय अग्रवाल जी चुनाव जीतेंगे, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। देखिए, आज जो हमारा राजनीति का जो फेस्टिवल है, उसका जो 25 तारीख को पोलिंग है, उसका आज कैंपेन करने का, डोर टू डोर करने का आखिरी दिन है। आज भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर हमारे प्रत्याशी अजय अग्रवाल जी आकर के अपना नमस्तक किया है और आशीर्वाद लिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी ऐतिहासिक जीत से अलवर की सीट पर विनर हो रहा है। हमारे अंदर, हमारे प्रत्याशी के अंदर एक ऐसा विजन है, विजन के ऊपर काम करते हैं। पीछे भी आपने देखा होगा, अलवर की शहर की जनता उनको सिर माथे पे बैठा करके याद किया है, और क्योंकि उनका जो कार्य है, उसका काम है, निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अब जनता कभी उसको बुला नहीं सकती। वोट की ताकत से अलवर को स्वच्छ और शहर बनाने के लिए पूरा शहर एक तरफा जीत के माहौल में बना हुआ है। हमारी जो विपक्ष पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उनका जो एम है, जो ध्रुवीकरण की राजनीति, जो तुष्टीकरण की राजनीति, और जो एक ईडी का जो माहौल बना करके देश की जो बड़े नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनको ऊपर आक्रमण करना, वो राजनीति हमारे, चाहे प्रदेश के अंदर हो, हमारे सीएम गहलोत हो, चाहे हमारे प्रत्याशी जो कैंडिडेट हैं, वो सब कोई भी नहीं करता। हम स्वच्छ राजनीति करने वाले हैं। यह अलवर शहर के अंदर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको अजय जी ने देखा है और परखा है, और उनका आज जब हम शहर की जनता उनको जब जिता के विधानसभा में भेजेगी, तो प्राथमिकता से उन मुद्दों को लेकर के शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाएगा। आज उनका जो माहौल बन रहा है, निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं वो जीत के लाइन के ऊपर जीत चुके हैं, ये हमारा दावा है। वैश्य समाज का नारा है, वैश्य एकता जिंदाबाद। वैश्य एकता जिंदाबाद हम जब भी कर सकते हैं जब हमारा समाज संगठित हो, सुगठित हो, तो ही हम वैश्य समाज के इस नारे को आगामी ले जा सकते हैं। लेकिन आज अगर कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल जी को भंवर जी ने अगर आज चुना है, तो हम चाहते हैं कि विधानसभा में आज हमारा प्रत्याशी चुनकर जाए, ताकि आगे आने वाले समय में हमारे अलवर जिले से जो हमारी वैश्य समाज की टिकट है, वो किसी राजनीतिक दबाव में आकर खत्म ना हो। हम ये चाहते हैं हमारे वैश्य समाज की टिकट हमेशा अलवर से बनी रहे। इसलिए सुगठित वैश्य, संगठित वैश्य, ये वैश्य समाज का नारा है। इसलिए वैश्य एकता जिंदाबाद। और आज हमें जो प्रदर्शन करने का मौका मिला है, आज हम इसीलिए वैश्य एकता जिंदाबाद इसीलिए हम कर रहे हैं, ताकि हमारा सारा समाज एक रहे और आज हमें एकता बनी रहे। क्योंकि आज समाज ही समाज को काटते, तो हम ये नहीं चाहते। हमारा वैश्य समाज एक ही रहे, सुसंगठित रहे। धन्यवाद। हाँ, मैं वैशाली जसोरिया, वैश्य समाज महिला जिलाध्यक्ष अलवर। हाँ, एक्चुअली मैं तो केवल अजय अग्रवाल जी, उनके काम से परिचित हूँ, कोई पार्टी से नहीं हूँ रिलेटेड, और उनका काम बहुत अच्छा है, पहले भी लोगों से पता चला है। तो बस इसीलिए चाहते हैं इस शहर का विकास हो, यहाँ पे जो पानी की प्रॉब्लम है और कूड़े की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जल्दी से जल्दी। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति चुना जाए जो यहाँ की समस्याओं को अच्छी तरह जानते हैं और उनके लिए कार्य करने के लिए तत्पर हैं। तो यही उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए हैं कि वो कभी नहीं निकले। हाँ, आज जो हम यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं, तो अजय भैया को सारा सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जो उन्होंने अलवर में पिछले 5 साल पहले जो काम कराया है, वो आज इसीलिए हम उनको वोट देना चाह रहे हैं कि वो जो अलवर का निखार करेंगे और अलवर को आगे बढ़ाएंगे। इतनी सारी समस्याएं हैं, उसको दूर करेंगे अजय भैया, तो इसीलिए वोट हम सब अजय भैया को ही देंगे। देखिए, हाथ कंगन तो आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अजय अग्रवाल जी का काम, जब ये चेयरमैन थे, जब जनता देख चुकी है। एक तरफ कांग्रेस जो ऐसी ऐसी योजनाएं लाई है देश के गरीबों की भलाई के लिए, और एक तरफ बीजेपी जो केवल देश को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ाने का काम करती है। ऐसी पार्टी को वोट ना देकर के कांग्रेस को देकर के, ये देश के लिए बहुत गर्व की बात होगी कि कांग्रेस का शासन आए, सब भाई आपस में मिलकर के रहें, कोई जात पात पर लड़ाई और दंगे फसाद ना हो।
इस वक्त देख सकते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ महाराज जी का आशीर्वाद लेने के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी अलवर शहर से अजय अग्रवाल इस वक्त आज कैंपेनिंग के आखिरी दिन विशाल रैली के साथ रवाना हो रहे हैं। यहाँ से भारी संख्या में महिलाएं भी उनका समर्थन करने के लिए इस रैली में मौजूद हैं। वैश्य समाज ने इस बार बहुत प्रयास करने के बाद अजय अग्रवाल को टिकट मिला और जिस तरीके का माहौल नज़र आ रहा है उससे ये साफ साबित होता है कि इस बार अलवर शहर की ये जो सीट है इस पर आपको आने वाले चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। आज 23 तारीख है, आज कैंपेनिंग का आखिरी दिन है। सभी प्रत्याशी चुनाव प्रसार के लिए आज जी जान से आखिरी मेहनत कर रहे हैं। 25 तारीख को राजस्थान में मतदान है और जो जनता है वो 25 तारीख को सारे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी। कांग्रेस को जहां एक तरफ ये लगता है कि गहलोत सरकार की जो भी नीतियां हैं, जो महंगाई राहत कैंप चलाए, जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, उनका लाभ उन्हें इस चुनाव में ज़रूर मिलेगा और जनता उनके हाथ से हाथ मिलाएगी। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हाथ में झंडे, ज़बान पर कांग्रेस के नारे और एक ही चेहरा चाहते हैं इस बार वो अजय अग्रवाल का। अगर अलवर शहर की सूरत बदलनी है तो अजय अग्रवाल को लाना है। इस वक्त पूरी रैली में हर शख्स की ज़बान पे यही नारा है। नगर परिषद के चेयरमैन के तौर पे अजय अग्रवाल ने जो काम किए थे वो आज भी याद किए जाते हैं और यही एक सबसे बड़ी वजह है जो उन्हें इस चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी और सिटिंग एमएलए संजय शर्मा के अब करती है। इस रैली में गाड़ी में उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता और समर्थक मौजूद हैं। पिछले 15 साल से अलवर शहर की इस सीट पर भाजपा का कब्जा है, लेकिन इस बार ये मुकाबला एक तरफा नहीं होने वाला। जिस तरीके का प्यार इस बार अजय अग्रवाल को मिल रहा है, ये मुकाबला कांटे का होने की पूरी उम्मीद है। मेरे सामने से इस वक्त एक काफिला गुजरता हुआ समर्थक अजय अग्रवाल के नाम के नारे लगाते हुए और ये देखिए इस वक्त ऊपर से कांग्रेसी कार्यकर्ता अजय अग्रवाल पूर्व केंद्रीय मंत्री की गाड़ी के ऊपर जो है पुष्प वर्षा करते हुए जगह जगह पर जिस तरीके से बीजेपी प्रत्याशियों के ऊपर बुलडोज़र से पुष्प वर्षा की गई थी, ठीक उसी तरह से यहाँ पे बुलडोज़र से नहीं, कांग्रेसी समर्थक अपने हाथों से पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 25 तारीख को राजस्थान में मतदान है और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। भारी संख्या में इस वक्त कांग्रेस के समर्थक इस रैली में मौजूद हैं। इस बार एक माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है कांग्रेस के लिए, जो कि इससे पहले अलवर शहर की इस सीट पर देखने को कम ही नज़र आया है। पिछली बार कांग्रेस ने सिटिंग एमएलए संजय शर्मा के अपोजिट में श्वेता सैनी को उतारा था। ठीक उसी तरह से इस बार एक अजय अग्रवाल जीत रहे, कांग्रेस की भारी मतों से विजय हो रही है। आप देख रहे हो जो पूरा अलवर शहर जाम बांधा।
अजय अग्रवाल बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती, बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी सर्व जातीय की पार्टी है, बीजेपी हिंदू मुसलमान के अलावा और कोई नुकसान करती है। मेरा कहना है कांग्रेस पार्टी जीत रही है। पूरे राजस्थान में 156 सीट आएंगी। अजय अग्रवाल बहुत बहुमत से जीत रहे हैं। अजय अग्रवाल बहुत बहुमत से जीत रहे हैं। कहना चांद सितारों से, कहना चांद सितारों से, जीतेंगे हजारों से, कहना चांद सितारों से, जीतेंगे हजारों से। जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे, जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे, जात पे ना पात पे। अजय अग्रवाल कहना चांद सितारों से, कहना चांद सितारों से, जीतेंगे हजारों से। आज कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अजय अग्रवाल जी की रैली निकल रही है, जो जगन्नाथ मंदिर से भगत सिंह तक जा रही है। इस रैली को देख के ये लगता है कि सारा शहर अजय अग्रवाल जी के साथ है और अजय अग्रवाल की भारी मतों से जीत होगी। इस बार कांग्रेस सरकार को जो है उनकी जो स्कीम उन्होंने चलाई है इस साल में, इसका फायदा आपको लगता है मिलेगा? हाँ, कांग्रेस के हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई हैं, जैसे OPS की योजना और जैसे ये इलाज की RGHS की योजना, ये कल्याणकारी योजना है, इनका फायदा सरकार को अवश्य मिलेगा। पूछिए आप। मैं ये कह रहा हूँ माहौल बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ, इतना अच्छा दिख रहा है कि हम फिर आ रहे हैं शहर अलवर के अंदर। कांग्रेस हमारी जीत के आ रही है। अजय अग्रवाल आएगा साहब। अजय अग्रवाल माहौल अच्छा है, बढ़िया है और 50,000 से जीतेगा। चुनाव में अजय अग्रवाल जी को बहुत अच्छे भारी बहुमत वोटों से जो है जिताएंगे। हमेशा से जो है वार्ड 11 अध्यक्ष रतनलाल मेहरा जो है जितनी भी जो होती है कांग्रेस पार्टी के जो है हित में ही वोट डालते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अलवर शहर से अजय अग्रवाल की रैली जहां जहां से गुजर रही है, उनका पुष्प वर्षा करके उनके भव्य स्वागत किया जा रहा है। कांग्रेस समर्थकों को, कांग्रेस पार्टी को ये पूरी उम्मीद है कि जो सीट पिछले 15 साल से बीजेपी के पास है, इस बार उस पर उनका कब्जा होगा। जो अलवर शहर में जो रिवाज चला आ रहा है पिछले 15 साल से कि ये सीट हर बार भाजपा के नाम होती है, इस बार कांग्रेस भरसक कोशिश कर रही है बीजेपी के इस गढ़ को तोड़ने की। जुमले से नारों से जीतेंगे हजारों से, जुमले से नारों से जीतेंगे हजारों से, जुमलों से ना बातों से जीतेंगे हम लाखों से, जुमलों से बातों से जीतेंगे। अजय अग्रवाल जिंदाबाद। आज आप देख रहे हो जिस तरह से लोगों का हजूम उड़वा हुआ है और जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में महिलाएं, क्योंकि महिलाओं के साथ एक वोट नहीं होता, महिलाओं के साथ पूरा परिवार का वोट होता है। इस तरह से महिलाओं का अगर सहयोग मिल रहा है तो हम हारने वाले नहीं हैं, हम बहुत अच्छे वोटों से जीत के जा रहे हैं। बिल्कुल, हमने 14 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास काट लिया है। इस बार हम कांग्रेस को जिता के लेके जा रहे हैं। ओके बाय। चलो 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 आगे चलो, आगे चलो। कांग्रेस पार्टी। आप बताओ, माहौल तो आप भी देख रहे हो पूरे अलवर का। पूरा विकास के लिए अग्रसर है अलवर। अलवर का विकास के लिए सब तरफ है। पार्टी नहीं देख रहे, विकास को देख रहे। हाँ, विकास देख रहे, विकास की लड़ाई कि अलवर का विकास जो 15 साल से रुका हुआ है उसको कैसे दोबारा से चला। हाँ, बस केवल ये है, कोई पार्टी वार्टी नहीं। माहौल बहुत अच्छा है और अजय अग्रवाल जी एक तरफा जीत रहे हैं। हाँ, बिल्कुल एक तरफा है। 36 को में एक साथ है। देख रहे हो आप, सारा लोगों में जोश है और इतना जबरदस्त जोश है भी लोग अपने मन से साफ। हाँ, बिल्कुल बीजेपी से सुपड़ा साफ है। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो विकास हाथ वाली बेटी पे वोट आने की, हाथ
हाथ वाली बेटी पे भैया वोट कहाँ देंगे? हाथ वाली बेटी पे चाउमीन बोली जीतेगा, अजय अग्रवाल जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, अजय अग्रवाल जीतेगा। चाउमीन बोली बर्गर से वोट मांगेंगे, चाउमीन बोली बर्गर जीतेगा, अजय अग्रवाल जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, अजय अग्रवाल जीतेगा। कंफर्म 101%। हाँ जी, अजय अग्रवाल जी। भाजपा का जो 15 साल से ये चला आ रहा है, हाँ जी, टूट जाएगा बिल्कुल, बनवास खत्म है इस बार, बनवास टूटेगा भाई, टूटेगा। देखिए पूरी जनता, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा जन सेना मुड़ा हुआ है, पूरे शहर से लोग बाग आए हैं। तो एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच लेके चल रही है कांग्रेस पूरी पार्टी, और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस चुनाव को हम जीतेंगे बहुत अच्छे मार्जिन के साथ। देखो मैडम, खुशी की तो बात यह है, अलवर की जनता की आवाज़ थी, हम कांग्रेस की आवाज़ नहीं है, अलवर की जनता की आवाज़ है कि अजय अग्रवाल जी को टिकट मिले। और जिस तरह से उन लोगों ने विकास किया, उस तरह से जनता उनको वोट दे रही है। और आप ये सैलाब मतलब रिकॉर्ड, मतलब जिस टाइम फार्म भरा उससे ज़्यादा आप आज जनता देख रहे हैं, सारी तरह से एक साथ है, पूरा 36 कौम अजय अग्रवाल जी के साथ है, मतलब लेर छोटे से लेके बड़े तक की समाज के लोग सब इसके साथ हैं। और आज देखिए भंवर साहब के साथ एक जन सैलाब बढ़ रहा है। और मैं मीडिया के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि एक अच्छे आदमी को वोट देकर, अजय अग्रवाल जी को वोट देकर जिताएं जरूर, क्योंकि अलवर का इतिहास यही बदल सकता है जिस तरह से नगर परिषद में रहते इन लोगों ने किया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। वनवास 100% खत्म है, लोगों में उत्साह है, स्वयं स्फूर्त से लोग लगे हुए हैं, और ये अलवर के विकास के नाम पे हो रहा है। कोई कौम नहीं है, सब जात सब धर्म के लोग अजय अग्रवाल जी के साथ हैं। छत्तीसगढ़ जी साथ है, विकास के लिए लड़ाई हो रही है। अलवर का विकास कैसे है, जो कस्बा बन गया है उसको एक स्मार्ट सिटी कैसे बने। अलवर की जनता चाहती है कि अलवर विधायक ऐसा हो जो अलवर का विकास कर सके। आज तक जो विधायक बने, अजय अग्रवाल जी प्रथम सभापति थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में अलवर शहर का जितना विकास कराया आज तक किसी ने नहीं कराया। आज भाजपा वाले कहते हैं कि हमारा विधायक था तो हमारी सत्ता नहीं थी। आप ये बताइए, जब सभापति अजय अग्रवाल जी थे उस समय भी इनकी सत्ता नहीं थी, वो बीजेपी के थे और कांग्रेस की सत्ता थी, तब उन्होंने काम किया। काम करने वाले के लिए सत्ता होना जरूरी नहीं है। अजय अग्रवाल काम किया है, काम करेंगे, अलवर का विकास करेंगे। ये रैली नहीं रेला है, अजय अग्रवाल का मेला है। इस बार आपको पूरा यकीन है कि अलवर शहर की जनता विकास के नाम पे वोट देगी? विकास के काम पे वोट दे रही है, विकास के काम पे वोट दे रही है, विकास के काम पे वोट दे रही है अलवर की जनता, विकास के काम पर। गहलोत की योजनाएं के लोग वोट दे रहे हैं, और अजय अग्रवाल जी 20,000 से जीतेंगे कम से कम। कह दो चांद सितारों से जीतेंगे हजारों से। कांग्रेस भारी बहुमत से राजस्थान में आ रही है। अलवर शहर से वैश्य प्रत्याशी हमारे अजय अग्रवाल जी भारी बहुमत से विजय होंगे। उनके पुराने किए हुए कामों को जनता याद कर रही है और उनको लगातार सपोर्ट कर रही है। आप ये बड़ी रैली के रूप में देख सकते हैं कि किस प्रकार लोगों का उत्साह बना हुआ। माहौल तो जबरदस्त नजर आ रहा है। आज माहौल नहीं है, आज तो रेला है और आंधी है, रेला है, सैलाब है। पूरे अलवर की जनता ने मन बना लिया है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अलवर का शहर विकास के नाम पर वोट देने जा रहा है। अजय अग्रवाल अब नाम नहीं है, अजय अग्रवाल विकास का ब्रांड बन चुका है। अजय अग्रवाल विकास का ब्रांड बन चुका है और अजय अग्रवाल को लोग बाग उनके 5 साल के जो सभापति कार्यकाल है उस नाम पर वोट दे रहे हैं। रेल नहीं, रेला है। और आप देख रहे हैं वहां से लगा करके अभी तक पूरी लाइन टूट नहीं रही है। इसका मतलब यह है जनता ने पूरा मन बना लिया है, कांग्रेस पार्टी को जिताना है, अजय अग्रवाल जी को जिताना है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ रहे हो चक्कर में? अजय अग्रवाल जिंदाबाद। अजय अग्रवाल जी भारी बहुमतों से चुनाव जीत रहे हैं। अजय अग्रवाल जीत रहे हैं। सकते हैं कि अलवर शहर से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय अग्रवाल जी जो है कैंपेनिंग के आखिरी दिन एक विशाल रैली निकाल रहे हैं और इस वक्त ये रैली जो है वो बजाजा बाजार से गुजर रही है। अलवर शहर की जनता का असीम प्यार जो है वो इस वक्त उनको मिल रहा है। जहाँ जहाँ से रैली गुजर रही है वहाँ से उनको ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है, जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। और इस जन सैलाब को देख करके अलवर शहर की जो जनता है वो यही मान के चल रही है कि इस बार जो मुकाबला है वो एक तरफा नहीं होगा। कांटे की टक्कर देखने को
यहाँ पर मिलेगी और 15 साल से जो उनका यहाँ पे वनवास चला आ रहा है कांग्रेस का, वो खत्म हो जाएगा। जो है कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल को वैश्य समाज ने एक गदा भेंट की है और गदा इस बात का परिचायक है कि इस बार किसी भी कीमत पर जो है वो कांग्रेस को ये सीट जीतनी है। में जो है 156 प्लस पूरे राजस्थान में सीट आ रही है। विधानसभा में 11 की 11 विधानसभा सीट जो है कांग्रेस पार्टी ला रही है। कांग्रेस पार्टी में इतना जोश और उत्साह है। मैडम बहुत अच्छे वोटर से जीत रहे हैं। अजय अग्रवाल जी अलवर से बहुत अच्छा। मैडम रिकॉर्ड जीत होगी हमारी, रिकॉर्ड जीत। मेला कई हजार वोटों से जीतेंगे अजय अग्रवाल। अलवर शहर के विकास का दूसरा नाम अजय अग्रवाल है। इस रोड पर जहाँ हम खड़े हुए हैं, आपको याद होना चाहिए कि ये रोड राजा काल के बाद सिर्फ अजय अग्रवाल जी ने अपने यहाँ खड़े होकर रात भर खड़े होकर इस रोड का विकास का कार्य किया है। और मैं सफाई दुकानदार परेशान थे, रात भर अलवर शहर में दुनिया भर के शौचालय का निर्माण करवाया उनके द्वारा। अलवर शहर में जो विकास हुआ है उसमें अजय अग्रवाल का ही एक नाम है। दूसरा, अब तक विकास के नाम पर अजय अग्रवाल का कोई स्थान ही नहीं है। अलवर की शहर की जनता अब तैयार बैठी है अजय अग्रवाल को भाई बहुमत से विजय बनाने के लिए। जय भारत, जय माता की। अजय अग्रवाल के अच्छे वोटों से जीत होगी। हमारे राहुल गांधी जी ने कहा था कि नवरत्न के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। या मोहब्बत की दुकान नहीं, मोहब्बत का शोरूम खुलने वाला है। मोदी जी की जुमलेबाजी खत्म हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी का झंडा लहरा रहा है। अलवर विधानसभा में 11 की 11 कांग्रेस पार्टी। मैं रविंदर त्यागी गाजियाबाद से आया हूँ और जो मैंने यहाँ देखा अशोक गहलोत जी की योजना, यहाँ गरीबों को खाना मिलता है केवल 8 रुपये में और 6 रोटी 7 रोटी और ऐसी ना जाने कितनी रसोइयाँ हैं जहाँ कभी भी मजदूर आदमी गरीब आदमी भूखा नहीं रह सकता। मेरे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार कब ऐसी योजना चलाएगी जो गरीब कभी भूखा ना सोए। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली पूरे हिंदुस्तान से, और यहाँ राजस्थान में 100 यूनिट फ्री हर घर को, 2000 यूनिट किसानों को फ्री। और मेरे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को कितने पैसे बढ़ाए? अभी यहाँ तो अलवर इस बार जो अलवर शहर की जनता विकास के नाम पे देगी वोट? बिल्कुल देगी। गहलोत की योजनाएं पे वोट जा रहा है, विकास पे वोट जा रहा है। जात पात इस पे कोई वोट नहीं है और हम कम से कम 20 से 25,000 30,000 वोटों से विजयी हैं। भाई अलवर शहर से तो कांग्रेस आ रही है। पूरी अलवर विधानसभा क्षेत्र से 11 सीटों में से 11 कांग्रेस लेके जाएगी। क्योंकि कांग्रेस ने काम ही ऐसा किया, बहुत बढ़िया काम करे हैं। बीमा करवा दिया, चिरंजीवी बीमा करवा दिया। भाई इनको किसानों को क्या नाम है 2000 यूनिट माफ कर दी। जो किसानों के जो बिल आता था उनको 2000 यूनिट फ्री कर दी। और क्या चाहिए किसान को?
भाई आम आदमी क्या चाहिए? भाई आम आदमी को विकास चाहिए। सबसे बड़ी बात है जाति धर्म की बात नहीं करती। मैम जाति धर्म की बात नहीं करती कभी कांग्रेस सरकार, सबको साथ लेके चलती है, सारी जात को सारे धर्मों को एक साथ लेके चलती है, कभी भी युवाओं को भड़काती नहीं है हिंदुत्व के नाम पे या इसके नारे लगाओ आप इसके मत लगाइए, समाज के नाम पे वोट कभी नहीं मांगे। कांग्रेस पार्टी धर्म के ऊपर राजनीति नहीं करती, सर्व जातियों करती है। यहाँ से जिंदाबाद है कि हम जो कांग्रेस के साथ है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आएगी। वोट मिलेगा विकास के नाम पर, ना जात पे ना पात पे, वोट लगेगी हाथ पर। अजय अग्रवाल जी का काम सभापति के समय बहुत कांग्रेस 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 अब की बार विकास के नाम पर, सभापति जी के नाम पर, उन्होंने सभापति रहते हुए बहुत काम किया है, इसीलिए इस बार जनता ने पूरा सपोर्ट है। जीतेगा भाई जीतेगा। इस वक्त आप देख सकते हैं रैली जो है वो बिजली के चौराहे से अजय अग्रवाल की रैली गुजर रही है और सबसे आगे इस वक्त जो है वो जो है आगे आपने देखा कि समर्थकों का इस वक्त जो है वो हुजूम उमड़ा हुआ है। सबसे आगे आपने देखा कि यहाँ पर उन्हें वहाँ पर बजाजा बाजार में गदा भेंट की गई थी और आगे आगे बिजली के चौराहे के पास आपने देखा कि हनुमान जी इस रैली के साथ साथ चल रहे हैं आगे आगे। मतलब इस बार जो है शायद अलवर की सीट के लिए हनुमान जी बनेंगे कांग्रेस के लिए संकट मोचक। मैं इस चुनाव का प्रभारी हूँ इस इलेक्शन में और आज का ये माहौल देख करके हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम 50,000 से जीत रहे हैं। राजस्थान में कितनी सीटें हैं? राजस्थान के अंदर स्पष्ट बहुमत आ रहा है और अशोक गहलोत साहब के आशीर्वाद से उनके कामों पर जनता मोहर लगा रही है। राजस्थान में 120 सीटों से ऊपर आ रहे हैं। अलवर में 11 विधानसभा से हम कम से कम 9 में जीत रहे हैं। 9 में जीत रहे हैं। और बहुत कुछ कह रहे हैं। देखिएगा कि राजस्थान के अंदर जो ऐतिहासिक कार्य हुए वो हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी नहीं हुए, उसके बेस पर जनता सड़कों पर आई है और राजस्थान के अंदर भी सरकार बनाएगी और अलवर शहर से आदरणीय अजय अग्रवाल को भारी से भारी बहुमत से जितवाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये आज तक का हमने देखा इतिहास तोड़ दिया जन सैलाब ने, इसलिए सारे शहर की जनता को कांग्रेस पार्टी की तरफ से धन्यवाद। नगर का ब्रांड है, लोगों ने जांच रखा है, परखा रखा है। 5 साल नगर परिषद में जो इनका रिकॉर्ड रहा है, आज तक नगर परिषद का रिकॉर्ड ऐसा किसी ने सभापति नहीं देखा और ये नगर परिषद में दोबारा बैठेंगे, लेकिन अब ऐसे विधायक बैठेंगे। नहीं, देखिए इनका जो विकास का जो मॉडल था ना वो सबको पता है। ये सबको साथ लेके चलने वाले इंसान है और दिल के साफ, बहुत बढ़िया साफ सुथरी छवि, ईमानदार, ऐसा कैंडिडेट मैं कह रहा हूँ कि बस एक औपचारिकता रह गई है, वोट डालना तो ये पक्का जीतेंगे, पक्का जीत घोषित, विक्ट्री। कांग्रेस ने बड़ी चतुराई करी, उसने एक ऐसा कैंडिडेट डायमंड ले लिया, अलवर शहर का जो डायमंड है, हीरा है, तो कांग्रेस प्लस अजय दोनों मिलके अलवर को, अजय अग्रवाल को विजयी बनाएंगे, हम सबको पूरा विश्वास है। और इसने विशेषकर महिलाओं के लिए, बाजारों में महिलाएं जाती थी, यूरिनल की कोई सुविधा नहीं थी, तो सबसे अच्छा काम किया, यूरिनल की सुविधा करी, जो हमारे जीवन की मूल जरूरत है। पर्यटन पे काम किया, पर्यावरण पे काम किया, टूरिज्म पे काम किया। निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा डायमंड कांग्रेस ने लिया, इसलिए ये विजय हो। कांग्रेस के वोट मिलेंगे और अजय अग्रवाल के वोट मिलेंगे, दोनों का मिलकर 1 और 1 11 हो जाएंगे और ये विजयी होगा। अरे कहते 4 सितारों से
प्रत्याशी अजय अग्रवाल जी। सर, कैंपेनिंग का आज आखिरी दिन था, इतना विशाल सैलाब जो है रैली के दौरान उतरा है, क्या कुछ कहेंगे? ये अलवर की जनता का प्यार है, जनता अभिभूत है, जनता अपने लाडले बेटे को आशीर्वाद देने आई है। ये अलवर शहर की जनता के बीच में 25 साल की तप का परिणाम है, जब हर जनवासी, हर ग्रामवासी पूरे जिले भर से, अलवर जिले से नहीं, भरतपुर से, सवाई माधोपुर से, जयपुर से इतनी बड़ी तादाद में, और लोग आसाम और गुवाहाटी और गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे लोग आए हैं जो मुझे विशेष रूप से आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और ऐसा जन सैलाब मैंने तो कभी आज तक देखा नहीं, कभी पार्टी। सर, आपको अलवर शहर का नया विकास पुरुष कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप आते हैं तो पानी की समस्या अलवर में बिल्कुल दूर। अलवर की जनता ने विकास को पसंद किया है। मैंने कोई बड़े राजनीतिक मुद्दे नहीं उठाए, सिर्फ अलवर शहर में जो काम किया है, काम करेंगे, काम के दम पर अलवर की जनता का विश्वास जीतेंगे, उसके दम पे ही अलवर की जनता का यहाँ पर जनसमूह उमड़ पड़ा है। और सबसे पहले मेरा काम है अलवर शहर में सबसे पहले पानी लाना, और अलवर की माताओं बहनों के जो दुखी आंसू निकल रहे हैं उनको सबसे पहले पानी पहुंचाना मेरी सबसे पहले वरीयता है। देखिए कितनी बड़ी विडंबना की बात है, कल तक संजय शर्मा जी कह रहे थे कि हम सिल्ली साइड से पानी लाएंगे, कल वसुंधरा आ जाएगी, अब वसुंधरा राजे आई, वो कह रही चंबल से पानी लाएंगे। अजय अग्रवाल चंबल से पानी की कहता है, जब इनको बुरा लग रहा था मैंने कहा जब 30 किलोमीटर में पानी पड़ा हुआ है वो पानी अलवर आ सकता है। कल वसुंधरा जी ERCP की योजना की तारीफ कर रही थी, और अशोक गहलोत की योजना को अटकाने का काम वसुंधरा जी और उनकी सरकार ने किया। 25-25 MP हमने देने के बावजूद जब ये हाल है, राजस्थान की जनता प्यास से रह गई, और मेरी अलवर की जनता का तो मैं आंसू देख नहीं पाया, मेरा तो जीवन रोने लगा। इन 15 दिन के चुनाव प्रचार में ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ माताओं बहनों ने पानी का रोना नहीं रोया। सर, संजय शर्मा अपने चुनाव प्रचार में ये कह रहे हैं कि जब आपने अलवर के लिए काम किया तब आप बीजेपी में थे, और ये जो विजन आप जो विकास के मॉडल की बात कर रहे हैं अपनी कैंपेनिंग में, वो भी जो है उसी पार्टी का ही है। जनता ने बीजेपी देख रही है, न जनता कांग्रेस देख रही है। जनता देख रही है हमारी सेवा करने वाला कौन है, कौन आदमी जमीन पर रहकर संघर्ष करेगा, किस आदमी ने इच्छा शक्ति से काम किया है, किस आदमी के पास आत्मबल है। आज तक के इतिहास में पहला मैं प्रत्याशी हूँ जिसने अपना विजन दिया है जनता के बीच में, और बड़े बड़े दोनों अखबारों में विजन पेश किया है और जनता को चैलेंज करके कहा है इस विजन को पूरा करूँगा, जिसमें पानी है। पटरी पर नया अलवर बनाने की मैंने घोषणा की है। पुराने अलवर में मूलभूत सुविधाओं के साथ आधुनिक अलवर बने, कोटा के मुकाबले अलवर शहर को उसके विकास में खड़ा करूँ, ये मेरी तमन्ना है। जब 80 साल के शांति धारीवाल कोटा को वाटर लेवल पे ले जा सकता है तो अजय अग्रवाल में तो बहुत बड़ी ताकत है, और अलवर की जनता अजय अग्रवाल के साथ खड़ी है। इसलिए अलवर की तकदीर और तस्वीर को बदल के ही मैं दम लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे प्राणों की आहुति। वनवास इस बार कांग्रेस का अलवर शहर में खत्म हो जाए, 100% वनवास होगा और राज तिलक होगा और जोरदारी से होगा। 25 तारीख के चुनाव के लिए मैं चाहती हूँ जनता से वोट अपील कर दीजिए। मेरी आम जनमानस से अपील है, यदि वो अलवर के लाडले को प्यार करते हैं, अलवर में विकास की गंगा बहाना चाहते हैं, विजन में वोट दीजिए। 5 साल आप ठके रहे, 5 साल विधायक आपके बीच में नहीं आया, जनता के दुख दर्द में शामिल नहीं हुआ। ऐसा व्यक्ति जिसने नगर परिषद में कूड़ा कचरा उठाया हो, जिसने गौ माता की 25 साल से गोबर उठा कर सेवा की हो, और जनमानस के साथ जमीन पे बैठकर, पटरी पे बैठकर आम गरीब की पीड़ा को समझने की कोशिश करी हो, ऐसे लाडले कि यही हम आमजन से अपील है कि समाज की 36 कौम उसे प्यार करे, और 25 तारीख को चुनाव चिन्हात नंबर 1 पर रिकॉर्ड तौर मोहम्मद से राजस्थान की विधानसभा भिजवाएं, जिससे सरकार को विवश होकर मंत्री बनाना पड़े। इतना भारी मोहम्मद से जीता। अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा सहित पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की ओर से भूगोर पंचायत, मनसा देवी मंदिर, खास मोहल्ला, महल चौक और कर्मचारी कॉलोनी में संपर्क किया गया। साथ ही साहब जोड़ा, शक्तिनगर स्कीम नंबर 10, तेज मंडी, जाट कॉलोनी, झंकार होटल के समीप, गोविंद नगर और रावण देवरा सहित आसपास के इलाकों में भी वे गुरुवार को पहुंचे। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा को स्थानीय लोगों ने उनके पक्ष में मतदान करने का आश्वासन दिया, साथ ही साफे पहनाकर स्वागत किया।
इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, महापौर घनश्याम गुर्जर, पूर्व सभापति अशोक खन्ना, एडवोकेट जितेंद्र शर्मा और युवा नेता रजनीश जैमन आदि मौजूद रहे। भाजपाइयों ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया। इसके चलते सभी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक भी हुए। ऐसे में युवा और आमजन ने भाजपा के पक्ष में मतदान करने का मन बना लिया है। वहीं संजय शर्मा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में मुझे कमल का फूल लेकर के अलवर शहर की जनता के बीच में दोबारा भेजा है और जिस प्रकार का उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं में है, अलवर शहर के आम जन में है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली 25 तारीख को अलवर शहर का एक एक जन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए एक एक वोट कमल के फूल पर डाल करके रिकॉर्ड जीत भारतीय जनता पार्टी की अलवर शहर से करने वाला है। 25 तारीख को मतदान है। मतदान के लिए आज चुनाव शाम को प्रचार बंद हो जाएगा और प्रचार बंद होने से पहले भाजपा का जो प्रत्याशी हमारे माननीय संजय शर्मा जी का जो जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, जो कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया अत्याचार, कांग्रेस सरकार के द्वारा किया जो युवाओं के साथ धोखा किया गया, उस धोखों को देखकर भाजपा के पक्ष में जो प्रत्याशी के पक्ष में जो लोग जन समर्थन दे रहे हैं, जनता युवा जो हमारा साथ दे रही है, ऐसे जनता का हम युवाओं का हम आभार व्यक्त करते हैं। और साथ में जो कांग्रेस सरकार के द्वारा जो 19 बार पेपर लीक कर गया, 19 बार जो युवाओं के साथ धोखा किया गया, महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया, ऐसी सरकार को उठा के बाहर फेंकने के लिए जो काम युवा कर रहे हैं और जो भाजपा के साथ जो जुड़कर आपने कल हमारे माननीय वसुंधरा राजे जी की जनसभा थी, उन जनसभा के अंदर माननीय लगभग 500 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की, जिससे आपको सबको आभास हो जाएगा कि कांग्रेस से कितने लोग त्रस्त है और कांग्रेस से युवा कैसे त्रस्त है, जिसको देखकर कल वो भाजपा के दामन थापा। राजस्थान में सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी और राजस्थान में युवाओं को देखकर, युवाओं के मद्देनजर ध्यान रखते हुए युवा एक साथ एक मुश्त हो चुके हैं और युवा एक मुश्त होकर भाजपा को मत समर्थन करने जा रहे हैं। और साथ में आपने देखो कांग्रेस से परेशान जो युवा है, महिला है, जो महिला वर्ग के लोग हैं, वो भाजपा के साथ शामिल हो गए हैं और भाजपा का पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। और 25 तारीख को ज़्यादा लोग भाजपा को मत देने के लिए तैयार बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं 25 तारीख का कि सुबह कब पोलिंग बूथ खुले और कब भाजपा को भारी बहुमत से जिताएं। पूरे अलवर शहर के अंदर जिस प्रकार अलवर शहर की जनता माननीय शहर विधायक संजय शर्मा जी के समर्थन के अंदर जगह जगह बहुत बड़ी सभाएं हो रही हैं, जिन सभाओं के अंदर 5-5 हज़ार के आसपास माताएं, बहनें और युवा साथी लगकर मेहनत कर रहे हैं और उनका एक ही मकसद है
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाली पार्टी है और एक ही मकसद है भारतीय जनता पार्टी का, बिना जाति भेदभाव के सबों का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सब में विश्वास करके उत्थान करने का काम है। संजय शर्मा जी ने अलवर शहर के अंदर भी बहुत विकास कार्य किए हैं। अलवर शहर का लाडला है, बहुत लंबे समय से राजनीतिक जीवन में काम करना और काम करके जनता को भलाई देना, कोरोना काल के अंदर भी, पानी के लिए भी, हर चीज़ के लिए, सड़क के लिए भी, हर चीज़ के लिए संघर्ष किया है। संजय शर्मा जी ने विधानसभा में जिस प्रकार क्वेश्चन उठाकर इस अलवर शहर को विकास के क्षेत्र के अंदर, पर्यटन के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ाने का काम किया है, आगे भी इसी तरह करेंगे। अलवर शहर की जनता उनके साथ है। आने वाली 25 तारीख को कमल के बटन दबाकर विकास की गंगा राजस्थान में बहाएंगे और पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार राजस्थान में आ रही है। जय भाजपा, जय श्री राम। अलवर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली के समर्थन में गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक निजी गार्डन में एससी समाज के लोगों को संबोधित किया। वहीं समाज के लोगों ने कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को अपना पूर्ण समर्थन दिया। इससे पूर्व जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में एससी समाज से जुड़े बोर्ड बनाए गए हैं। वहीं राजस्थान सरकार ने एससी के 4 मंत्री दिए और राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिया गया। इसके अलावा एससी और एसटी का अलग से कोच भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एससी के व्यक्ति को वहां बैठा दिया है तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि एससी समाज की सबसे बड़ी समर्थक पार्टी कौन सी है। वहीं दूसरी ओर भाजपा बाबा साहब के संविधान को कुचलने का प्रयास करती है। निवेदन करने के लिए हाजिर हुआ हूं कि कांग्रेस पार्टी ने टीकाराम जी जूली साहब, जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, जिनको आपने देखा है, परखा है, आपने देखा कि ये 5 साल नहीं, इससे पहले भी और इससे पहले जिला प्रमुख के रूप में आपका भाई होकर, आपका बेटा होकर, आपका दोस्त होकर उनने काम किया। एक इस तरह का व्यक्ति जो राजस्थान सरकार में मंत्री हो, मंत्री ही नहीं कैबिनेट मंत्री हो, वो व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं आया। कोई भी व्यक्ति ने रोका तो वो रोड के 2 लोगों ने हाथ दे दिया तो वहीं रुक गया वो। आप जब भी उनसे मिले, उनने मान और सम्मान से आपको मदद करी, आपकी सेवा करी और 36 बिरादरी की सेवा करी। कभी उनमें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर उनने कभी कोई उसको नहीं देखा। आज बीजेपी जैसे चुनाव लड़ रही है, बीजेपी का जो पूरा चुनाव प्रचार है आप देख रहे हो, वह मोदी बड़े बड़े भाषण दे रहा है, अमित शाह बड़े बड़े भाषण दे रहा है, इनके कैंडिडेट बहुत सारे बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। क्या भाषण दे रहे हैं? ये बात करते हैं जाति की, ये बात करते हैं धर्म की, लेकिन जो गरीब लोग हैं, एससी समाज के हैं, एसटी समाज के, ओबीसी के हैं, उनके लिए क्या करना चाहते हैं? हमारे राजस्थान को आगे किस तरह से बढ़ाना चाहते हैं? राजस्थान के लिए क्या विजन है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। आज जो हमारा पूरा जो ये क्षेत्र है, अलवर का क्षेत्र है और आसपास 13 जिलों का क्षेत्र है, ईआरसीपी की जो स्कीम है उसके लिए बात नहीं करेंगे, चंबल की पानी की स्कीम की बात नहीं करेंगे। जो गरीब लोग हैं, जो किसान लोग हैं, उनकी आमदनी दुगनी की बात तो बहुत साल पहले उन्होंने भाषण में कह दी, लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे कि किस तरह से होगा। पेट्रोल डीजल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, आटा, चाय, चीनी, इसके दामों की बात नहीं करेंगे। और मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा ये होती है, बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे देश का संविधान बनाया। एक बहुत ही साधारण परिवार के व्यक्ति, एक बहुत गरीब व्यक्ति जैसे आप सब लोग विराजमान हैं, उस परिवार का एक व्यक्ति जो देश और विदेश में पढ़कर हमारे देश का संविधान उनने लिखा और वो संविधान को के ऊपर छेड़छाड़ करने की इनने बहुत प्रयास किए। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, देखो बीजेपी का जो संगठन बना वो आप सबों के खिलाफ है। आज वो मंच से कुछ भी बात कर रहे हैं, लेकिन उनका जो खून है, उनका जो डीएनए है, वो आप सबों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है।
एसटी के खिलाफ है, एससी के खिलाफ है, ओबीसी के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, क्योंकि उनका संगठन इसी तरह से बना हुआ है। आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक क्या उन्हें काम करा है? आजादी की लड़ाई के अंदर तो माफीनामा लिख रहे थे, माफीनामा लिख रहे थे अंग्रेजों को कि रूप अंग्रेजों के जो ये खुफिया लोग होते हैं, खबरी होते हैं, वो काम कर रहे थे। उसके बाद जब देश आजाद हुआ और आज जब से लेकर आज तक उनका संगठन आप सबों को दबाने की हरदम कोशिश करे। मंचों से कोई भाषण दे लो, लेकिन उनका दिल और दिमाग जो है वो आप सबों के खिलाफ। मैंने तो कई राज्यों में मैं देखता हूं, हमारे राज्य के इनको के समाधान के ऊपर छेड़छाड़ करने के, किसानों के ऊपर 3 काले कानून लेके आ गए, भूमि अधिग्रहण का इनमें बहुत बड़ा एक कानून लेके आए। वो तो राहुल गांधी जी थे जो अड़ गए लोकसभा में और राज्यसभा में, और इनका पूरा प्रयास रहता है कि आप सबों के लिए, आप सबों के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ, गरीब आदमियों के खिलाफ रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे दुख की बात है, पीड़ा की बात है, और आज सबों के सामने मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये हमारे एससी को भी डिवाइड करना चाहते हैं, उनके बीच में भी दरार पैदा करना चाहते हैं। पूरे देश में हर जाति के ऊपर उन्हें करना चाहते हैं। हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर देखो, ये चुनाव जिस तरह से लड़ रहे हैं, अलवर की ही 11 विधानसभा के अंदर देखो, कई जाट को गुर्जर से लड़ाएंगे, गुर्जर को राजपूत से लड़ाएंगे, यादव को फला से लड़ाएंगे, ब्राह्मण को किससे लड़ाएंगे, मतलब हर पूरे देश प्रदेश के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र में वो अपने चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए। तो मैं आपसे इस निवेदन करने के लिए आया हूं, आज एक मौका भी मिला है। चुनाव तो चल ही रहा है, लेकिन एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इनका प्रयास है कि हमारे एससी समाज के अंदर दरार पैदा करने का इनका प्रयास चल रहा है। एससी समाज एक है, जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसके अंदर सभी जो एससी समाज को एक समाज बनाया है। अगर कई एससी समाज के टुकड़े टुकड़े हो गए तो फिर ये समाज बिल्कुल टूट जाएगा, ये संविधान टूट जाएगा। ये मैं आपको निवेदन करने के लिए अभी मध्य प्रदेश में चुनाव, उल्टा ये सरपंचों से पूछो, जितने भी पूर्व सरपंच होंगे, ये डायरेक्टर से पूछो, ये जिला परिषद से पूछो, ये सेक्रेटरी से पूछो, पटवारियों से पूछो, थानेदार से पूछो, कांस्टेबल से पूछो, एएसआई से पूछो, जिस तरह की लूट और खसोट इनने मचाई। खुद की जेब भरते रहो और जनता आ जाए तो जनता को चाय पिलाने के लिए भगा देते थे। वो दिन में आपको याद दिला रहा हूँ, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, मैं आपको याद दिलाने के लिए हाजिर हूँ। तो भाइयों, आप सब लोगों से निवेदन है कि एक तरफा वोटिंग होनी चाहिए, एससी समाज को एक रहना है। आप कोई गलती इसके अंदर मत कर देना। बड़े बड़े भाषण, बड़ी बड़ी बातें, बहुत अच्छे अच्छे भाषण, हम सबों को अच्छे भाषण देना है, इनको ट्रेनिंग मिलती है। जब बच्चे होते हैं जब इसे ट्रेनिंग इनको मिल जाती है। तो इन सबों में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। अपना जो भाई है, अपना जो बेटा है, जो अपना मान और सम्मान है, उसकी मदद करनी है और उसको और ज्यादा ऊंचाई आपको देनी है। आप इनको जिता के भेजिए। राजस्थान सरकार के अंदर सरकार बन रही है, अभी वो कैबिनेट मंत्री हैं, इनको और अच्छा डिपार्टमेंट दिलाने की उधर कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली ने बैठक में कहा कि एससी सहित सर्व समाज के लिए उन्होंने विकास कार्य करवाए हैं। वहीं राजस्थान सरकार के माध्यम से अलवर ग्रामीण विधानसभा में विकास कार्यों में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ी गई है। आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज भी पिछले पूरे 1 महीने आप सब लोगों ने जितना पेश किया हो और आपकी मेहनत की बदौलत है जब सब लोग गारंटी पे बड़ों की परेशान हो रहे हो, टेंशन करो। अगर चुनाव तो चुनाव है, तब तला बढ़ रहे सारी चीज आप समझते हैं। मैं आपसे कुछ बातें, की सरकार ने इस देश के अंदर
का संविधान लागू किया। कांग्रेस ने मेरे फिर मानने लगा ना, जमीन दी, इज्जत दी, मान सम्मान दिया, ये कांग्रेस की है। अपने दिल का हाथ रख के देखो, अगर वो उस समय बीजेपी होती तो क्या बाबा साहब से संविधान बनवाते? सही बताना ईमानदारी से अपने दिल का हाथ रख। और इन्होंने इसके मंसूबे बता दिए। इस देश का जो गरीब तबका है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो दलित हो, इनके खिलाफ कानून बनाने में इनने कोई कमी नहीं छोड़ी। बच्चे आज से 8-9 साल पहले भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए कि किसी की भी जमीन सरकार कैसे शुरू कर सकती, खरीद सकती। उसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने, जो कि राज्यसभा के अंदर अपना बहुमत था, उस बिल को कैंसिल कराया और आज जो भूमि अधिग्रहण बिल है उसके अंदर किसी की जमीन जाती है तो किसान का ज्यादा नुकसान नहीं हो। इन लोगों ने मजदूरों के खिलाफ कानून बनाया, लेबर वो नए बनाए और आज लेबर के कोई 12 या 16 कानून है जो आज देश के अंदर चलते हैं, उन सबको खत्म करके 4 कानून बनाने की उन्होंने पूरी तैयारी कर दी और लागू होने वाले थे। इतनी देर में इन्होंने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून तैयार कर दिए। उन कानूनों का विरोध होगा, विरोध होने के बाद में ये लोग कर गए। नहीं जो मजदूरों का कानून आता है ना, वो भी अपने खिलाफ था। भाजपा प्रत्याशी रमेश खींची ने कठुमर विधानसभा क्षेत्र की करीब 2 दर्जन ग्राम पंचायतों में आम लोगों से संपर्क किया। साथ ही 25 नवंबर को वोट देने का आग्रह किया है। उन्होंने लोगों से कहा कि पहले भी विधायक रहते हुए जनता की सेवा की है और अब चुनाव जीतने के बाद कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। वहीं क्षेत्र की जनता उनसे परिचित है और ऐसे में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी रमेश खींची ने सभी ग्राम पंचायत के मंदिरों में भी पहुंचकर नमन किया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने समर्थन जताया और कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दिया। जीतेगा वो जीतेगा, जीतेगा वो जीतेगा। मेरे आपके सीधे संबंध रहेंगे, आपके सीधे संबंध रहेंगे। कोई बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। मन से दिल से मैं आपकी सेवा करूंगा। जो भी कहीं आप पर जरा भी मेरे नाम पर किसी प्रकार से मेरे वोट देने के नाम पर कोई आपको छेड़ेगा, आपके दरवाजे पर रमेश खींची हाजिर मिलेगा। हर काम के लिए संघर्ष। वो बटन दबाकर मुझे कामयाब करें। मैं मन से दिल से आपकी सेवा करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। अलवर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव के पक्ष में गुरुवार को रैली निकाली गई। ये रैली बहादुरपुर से रवाना हुई। वहीं बड़ी संख्या में समर्थकों की उपस्थिति रही। वहीं बहादुरपुर से मालाखेड़ा तक के रोड शो के लिए रथ को फूलों से सजाया गया था। वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के 5 भाजपा मंडल अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी और समर्थक उपस्थित रहे। वहीं भाजपा के प्रत्याशी और पूर्व विधायक जयराम जाटव ने आमजन से 25 नवंबर को कमल के फूल पर वोट करने की अपील की है। मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं जयराम जाटव, आपका अपना भाजपा प्रत्याशी अलवर ग्रामीण से आपसे अपील कर रहा हूं कि 25 नवंबर 2023 को कमल के फूल का बटन दबाकर मुझे विजयी बनाए। मैं अपनी तरफ से क्षेत्रवासियों को ढेर सारी शुभकामना और
धन्यवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी अलवर ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयराम जाटव जी के समर्थन में आज विशाल बाइक रैली एवं वार रैली निकाली जा रही है, जो कि बहादुरपुर से चिकानी से टेलको चौराया से टिकटी घाटी से अकबरपुर उमरैन होती हुई बीजवाड़ से मालाखेड़ा में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उसमें अपार उत्साह के साथ में सहयोग कर रहे हैं। सर्व समाज का अपार एवं अभूतपूर्व सहयोग जयराम जी जाटव को मिल रहा है। सर्व समाज के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस सीट पर विजय होगी। विजय पताका भारतीय जनता पार्टी के जयराम जी जाटव निश्चित रूप से सर्व समाज के सहयोग से इस सीट पर विजय प्राप्त करेंगे। उधर जयराम जाटव के समर्थन में रैली में अकबरपुर क्षेत्र से बड़ी संख्या में वाहनों को लेकर समर्थक पहुंचे, साथ ही जिंदाबाद के जयकारे लगाए गए। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश दिखा। इसी दौरान साहुड़ी गांव और अन्य क्षेत्र के सिख समुदाय के प्रतिनिधियों ने भी भाजपा को समर्थन जताया। मैं ज्ञानी मुख्तार सिंह पहाड़ी गुरुद्वारा साहब, हम सब जयराम जी के साथ हैं और कमल का फूल खिलाएंगे। सब समाज जयराम जी के साथ है, जाटों के साथ है और सब समाज एकजुट होकर हम कमल का फूल खिलाएंगे। जयराम जाटव जी के साथ हैं और कमल का फूल को अच्छी तरह खिलाएंगे और ग्रामीण में अच्छे वोटों से उनको विजय बनाएंगे। पूरा मेरा समाज इनके साथ है और समाज के साथ ही हम लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इनको कोई समाज इधर उधर हो, पूरा समाज हमारा जयराम जाटव जी के साथ है। अच्छा, सावड़ी बास है, सावड़ी है, वहाँ घाटला तक भी हम गए हैं, वहाँ भी समाज देखा है हमने, सारा एक साथ है। समाज इधर उधर कहीं भी नहीं जा रहा। बीजेपी में ओनली फॉर जयराम जाटव बीजेपी। अलवर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव की जो आज हम दिखाएं तो जो रैली है, रुपया वाहन रैली, बाइक रैली, तो हम आपको दिखाएं तो काफी लंबी कतार है और यहाँ से करीब सैकड़ों से अधिक की संख्या में यहाँ बाइक दिख जाती है। और अकबरपुर उमरैन मंडल के जो हमारे अध्यक्ष है तुलसीदास नावलिया जी, हम जान लेते हैं कि उनका किस तरह का प्रचार है और किस तरह उनका समर्थन है, क्योंकि इस बार कांग्रेस के कार्यकर्ता भी भाजपा में जुट चुके हैं और हम दिखाएं तो सैलाब उमड़ रहा है उनके समर्थन में, भाजपा के समर्थन में पूरी तरह सैलाब उमड़ रहा है। जी बताइए किस तरह का सैलाब है? पूरे अलवर ग्रामीण में 36 बरादरी में बड़ा उत्साह है। जयराम जी जाटव के समर्थन में बहुत ही बड़ा उत्साह है। सभी लोग बढ़ चढ़ कर इस जो रैली में भाग ले रहे हैं और सभी 36 बरादरी 90% वोट दे रही है। सभी समुदाय, मेल समुदाय भी विशेषकर मतदान कर रहा है और सभी युवाओं में जोश है। ये रैली कहाँ तक निकलेगी? ये अकबरपुर से भागलपुर होते हुए सभी रोड पे होते हुए मालाखेड़ा इसका समापन होगा और इसको जयराम जी जाटव और कई नेता संबोधित करेंगे। पूरे हर बूथ से करीब 20 बाइक आ रही है, करीब 1000 बाइक और 500 गाड़ियों का ये लक्ष्य है और आम जनता इस तरह से बड़ा उत्साह है। अकबरपुर से कितनी बाइक जा रही है? अकबरपुर से 125-150 गाड़ी जा रही है, 125-150 के बीच में जा रही है और हर बाइक पे 2-2 युवा है। हम भी ग्रामीण जी, बताओ किस तरह का उत्साह है? हाँ सर, बहुत जोरदार उत्साह दिख रहा है जयराम जाटव के प्रति और हम भारतीय जनता पार्टी के सेवक हैं और हम सेवक ही बन के रहेंगे। और आज आप देख सकते हो भीड़ कितनी तादाद में है। अभी और भी उत्साह है जी, बताओ किस तरह का उत्साह है? एक नंबर उत्साह चल रहा है। जयराम की जीत पक्की है। जयराम में कोई सरकार ना रोक सके जीत बासु। अच्छा, पूरा सरसों साथ है जो पूरा अपना राज्य पूरा अलवर ग्रामीण जी जान सु जयराम जाटव साहब। हम दिखाएं तो जयराम जाटव के समर्थन में भारी भीड़ है। जी बाबा, कहाँ से आए हो? कुर्सी पे कहाँ से? तो किस तरह का उत्साह है? बहुत जोरदार उत्साह है हमारा और हम जयराम जाटव को
हमारी पंचायत से 3000 वोटों से जिता के खिलाएंगे हम। जी और भी है जी, बताओ जयराम जाटव कितने वोटों से जीत रहा है? कितने वोटों से जीतेगा, कितना समर्थन मिल रहा है? 50,000 वोटों से, 51,000 वोटों से जयराम जाटव जीतेगा ग्रामीण से। ये हमारा दावा है, दावा के साथ कहते हैं। पंचायत में सबसे ज्यादा वोट वहाँ का है, पब्लिक में बहुत तगड़ा जोश है। जयराम जाटव को लेकर बहुत तगड़ा चुनाव 51,000 वोट भारी मतों से विजयी होगा। हम बता दें कि जो अलवर ग्रामीण के भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव का जो समर्थक है, उन्होंने खासा उत्साह देखने को मिला है और भागलपुर के लिए जो बाइक रैली निकल रही है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन सोनू नावली के साथ ATL न्यूज़ अलवर। और वहीं सर समाज की टीम और जयराम जाटव के महिला परिजनों ने भी घर घर संपर्क किया। गौरतलब है कि उनके पक्ष में वसुंधरा राजे ने भी सभा की थी। खूब आशीर्वाद दे रहे हैं, खूब उनका भी आशीर्वाद मेरे सिर पे है, मैं उनका खूब आशीर्वाद है। और मैंने अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करा। ये मेरी लड़की तो हमको दुख दे रही है और दूसरे के शिकायत कर रहे हैं। मेरा जमाई और नवासा बहुत बेकार है, वो दूसरे के शिकायत में कर रहे हैं। हमारी क्षेत्र की जनता समझ गई है, वो सब हमारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर। परिवार जनता का एहसान नहीं भूलेंगे। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से 3 नवंबर को नाम निर्देशन पत्र भाजपा के प्रत्याशी जयराम जाटव ने कराया और आज 23 नवंबर है। 20 दिन तक रात दिन एक करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष सहित अन्य लोग जो भाजपा में शामिल हुए हैं, उन्होंने दिन रात एक कर दिया और सर्वजात 36 बिरादरी का समर्थन हासिल किया गया। वहीं महिला विंग भी इसमें पीछे नहीं रही। सबसे अधिक प्रयास महिलाओं के रहे, जो देर रात तक चुनावी दंगल में डटी रही। आज शाम 5 बजे यह कार्यक्रम पूरा बंद हो जाएगा। वहीं बड़ी विशाल रैली बहादुरपुर से मालाखेड़ा तक आयोजन किया गया, जिसमें हज़ारों की संख्या में वाहन रैली में लोग शामिल हुए। और अब तक के प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता समर्पित लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मैं अवधि सिंह, ATL न्यूज़। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी मीना कुमारी जाटव गुरुवार को अनेक इलाकों में पहुंची। उन्होंने अकबरपुर, मालाखेड़ा, चिकानी, बहादुरपुर और उमरैन के साथ ही नटनी का बारा क्षेत्र में मतदाताओं से जनसंपर्क किया। साथ ही कहा कि क्षेत्र में बिजली, पानी, बेरोजगारी, प्रदूषण, सड़क और स्वास्थ्य सहित कई तरह की समस्याएं हैं। इनका चुनाव के बाद समाधान करवाया जाएगा। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने मीना कुमारी जाटव का भव्य स्वागत किया। मीना जी के साथ में पधारे हुए सभी अतिथि बंधु, हम सभी ग्रामवासी आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और सम्मान करते हैं। मैं ग्रामवासियों से निवेदन करूंगा कि 2 महिलाएं मीना जी का शॉल उड़ाकर, माला पहनाकर बड़ी जोरदारी से अंतर्मन से स्वागत और सम्मान करें। मीना और आशा खड़े। तिजारा में भिवाड़ी आलमपुर मंदिर से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में संत योगेश्वरों की रैली रवाना हुई। यहां महंत बालकनाथ ने कन्या पूजन और फल बांटकर रैली को रवाना किया। जय श्री राम के जय घोष के साथ संत तिजारा हनुमान बगीचे पहुंचे।
बहुत अच्छी बात है। चलो मेरे लिए कुछ तो बोला उन लोगों ने। अभी तक तो वो कुछ बोलने में हिचक रहे थे कि क्या बोले, और मैं इनको कहना चाहता हूँ कि जो ज़मीन किसी बारे में आपने बताई है तो कृपया करके मुझे उस ज़मीन का एड्रेस बता दें कि कहाँ है वो, ताकि उस ज़मीन का उपयोग मैं अपने देश सेवा में कर पाऊँ। किसकी ज़मीन है, क्या है, मुझे बता तो दे कहाँ पर है। मैंने आज तक अपने देश से बाहर दूसरे विदेश की धरती पे कदम भी नहीं रखा है। और जिस प्रकार की झूठी बयानबाजी ये लोग करते, इतने झूठे हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो स्पष्ट करके दिखाएं, अन्यथा और राजनीति से संन्यास ले लें। देखा कानूनी है, एक ही भक्ति है, एक ही पूजा है, एक ही उद्देश्य है, और उसी के लिए पूरे जीवन भर का हमारा व्रत है, केवल और केवल समाज की सेवा करना और प्रकृति का उत्थान करना। हमारे महाराज परमानंद जी बैठे हैं, आप इनका नाम सुने। रोहतक में इतनी बड़ी संस्था चलाते हैं, वृद्धाश्रम के नाम से पूरे देश भर में इनका नाम है। बुजुर्गों को कहीं से भी कहीं भी कोई मिल जाए वहीं से लेकर आते हैं, उनकी सेवा करते हैं। आप जाकर देखेंगे इनका, और आज से नहीं है, लगभग महाराज जी 20-25 साल हो गए, 35 साल से। कहीं भी कोई बुजुर्ग दिख जाए, कहीं हॉस्पिटल में है तो वहां उसकी सेवा इतनी। मुंडावर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने कई ग्राम पंचायतों के साथ नगरपालिका एवं औद्योगिक क्षेत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने मतदाताओं से युवा नेता ललित यादव को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। वहीं इस अवसर पर ललित यादव ने कहा कि विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इसके अलावा वे कोई भेदभाव किए बिना सभी ग्राम पंचायत में विधायक कोष की राशि देंगे। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस नेता करण सिंह चौधरी, पूर्व प्रधान रोहतास चौधरी, जिला प्रमुख बलवीर सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश कौशिक के अलावा कई पदाधिकारी एवं प्रमुख समाजों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी जय आहूजा करीब 3 दर्जन पंचायतों में पहुंचे। उन्होंने नौगावा, मुबारकपुर, रामगढ़, गोविंदगढ़ और बड़ौदा में जनसंपर्क किया। साथ ही 25 नवंबर को पूर्ण समर्थन की अपील की है। इस अवसर पर उनका जगह जगह स्वागत हुआ। साथ ही आश्वासन दिया कि इस बार भाजपा के कमल के फूल को खिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस अवसर पर पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा सहित प्रत्याशी जय आहूजा की पत्नी मीनाक्षी ने भी प्रचार किया। वहीं जय आहूजा ने कहा कि रामगढ़ को अपराध मुक्त बनाया जाएगा, साथ ही क्षेत्र में विकास होगा। कहना चाहता हूँ बिना किसी लाज लपेट के, मैं मेव गांव में भी इतनी ताकत से बात करता हूँ। 3 दिसंबर को नतीजा आना है। हम भगवान कृष्ण के मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं या रामलीला रंगमंच में बैठे हैं। 3 दिसंबर को नतीजा आना है। जितने भी चोर, उठाईगिरे, उचक्के, लंपट, अपराधी किस्म के वृत्ति के लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं, या मुबारकपुर में मेरी आवाज जहां तक भी जा रही है और नहीं जा रही तो आप पहुंचा देना। जितने भी अपराधी हैं वो कान खोल के सुन रहे हैं। 3 दिसंबर की शाम तक का टाइम है। 3 दिसंबर तक या तो अपराध छोड़ दे या रामगढ़ छोड़ दे। 4 तारीख को एक नई सुबह होगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार होगी और हमारा अभियान होगा सुरक्षित रामगढ़ का, अपराध मुक्त रामगढ़ का। सातों जात की बहन बेटी, सभी धर्मों की बहन बेटी, सभी धर्मों के बच्चे भाई, हमारे खेत खलिहान, हमारे धर्मस्थल, हमारा जीवन, हमारी गाड़ी घोड़े, हमारे पशु, सबको सुरक्षित रखा जाए, इसकी जिम्मेदारी हम उठाएंगे, पूरी जिम्मेदारी के साथ। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी की प्रत्याशी सुखवंत सिंह ने सघन जनसंपर्क किया। उन्होंने मुबारकपुर, रामगढ़ और गोविंदगढ़ के प्रमुख क्षेत्रों का दौरा करते हुए भारी बहुमत से जिताने की अपील की है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि सभी क्षेत्रों सहित मुबारकपुर में विशेष समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा गोविंदगढ़ और रामगढ़ में भी उम्मीद से बढ़कर जनता का साथ मिला है। इस अवसर पर सुखवंत सिंह का कई जगह साफा पहनाकर स्वागत किया गया। नहीं, यहाँ तो हम 2 बार में वैसे ही कर लेंगे बैठ के। आदमी को दिक्कत नहीं। मेरा तो आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप भी चुनाव लड़ रहे हो, आप सब इस चुनाव का बेड़ा पार कराओ
25 तारीख को वोट है, केतली चुनाव चिन्ह है, बटन दबा के समर्थन दो। ये दो बातें हैं, इसमें घर में कोई भाषण देने की आवश्यकता तो है नहीं मेरे साथ। आप सब लोगों ने मान सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। देखिए, रेस्पॉन्स तो या तो पत्रकार बता सकते हैं, जनता बता सकती है। हमारी नज़र में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है और जनता की आंखों में एक खुशी की लहर देखी जा रही है। अभी सुबह से हम मुबारकपुर वाले क्षेत्र में हैं, जनसंपर्क में लोगों का जो प्यार और सम्मान मिला है वो अभूतपूर्व है और आने वाले समय में जरूर बदलाव होगा। ये चुनाव आप परिवारवाद के उस पर लड़ रहे हैं मुद्दे पर, और लगातार एक रामगढ़ विधानसभा में लहर सी उठी है ये एकदम से परिवारवाद के खिलाफ। क्या इस मुद्दे के आधार पर चुनाव आप कहाँ पाते हैं अभी? देखिए, पीड़ित तो सभी थे, लेकिन वो कहते हैं ना, विकल्प नहीं मिल रहा था, तीसरा भी जाए कहाँ। उधर भी पीड़ित थे, इधर भी पीड़ित थे। अब लोगों को लगने लगा है कि हमको विकल्प मिल गया है, इसलिए लोग बड़े खुद हमको बुला रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हम जाके उनसे रूटीन में प्रत्याशी तो जाता ही है मिलने, उस लिहाज से एक गांव में हम एक जगह कार्यक्रम रखते हैं लेकिन 4-4 जगह स्वागत होता है, तो इससे लोगों का झुकाव का पता लगता है। इसलिए बदलाव होने जा रहा है, इसमें बिल्कुल निश्चित है, और लोगों को विकल्प की तलाश थी, वो विकल्प के रूप में मैं उनके सामने हाजिर हूँ, मैं और अपनी बात रखता हूँ। रामगढ़ विधानसभा में लगातार हिंदू मुस्लिम के चेहरे पर चुनाव होते रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का एक पक्ष है, बहुत मजबूती से उठाया जाता रहा है। इस बार क्या मानते हैं, हिंदू मुस्लिम का पक्ष ये चल रहा है कि या फिर ख़त्म हो चुका है? देखिए, ये हिंदू मुस्लिम वाला पक्ष इन दोनों की उपज है, इन दोनों जो परिवारवाद से जुड़े जो लोग हैं, इन दोनों की उपज है। क्षेत्र में मुझे कहीं नज़र नहीं आई वो चीज़। सब लोग भाईचारे से रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, शादी विवाह में आना जाना है और कार्य व्यवहार में है, लेकिन वो सिर्फ महीना 2 महीना उस चीज़ को करके और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। लेकिन हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, सब लोग भाईचारे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं। अच्छा, ये अभी आज़ाद समाज पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है, और क्या लगता है कितने सीट निकाल पाएगी यहाँ से? देखिए, अभी मेरा फोकस तो सिर्फ रामगढ़ पे है। अब रामगढ़ की सीट के क्या मानते हैं, जीती हुई मानते हैं? देखिए, चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए, चुनाव है, हम मेहनत कर रहे हैं। हाँ, सफलता हमें नजर आने लगी है। रामगढ़ का चुनाव जीती हुई है पार्टी, बिल्कुल जरूर इसमें सफलता मिलेगी। सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत है, सभी कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं और जनता का आशीर्वाद है। इसमें सबसे बड़ा ये है कि जनता खुद चुनाव लड़ रही है, खुद आगे बढ़कर वो सारा मैनेजमेंट कर रही है, सब जो व्यवस्थाएं वो जनता खुद कर रही है। और बात करें बानसूर की, तो विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत का विभिन्न समाजों की ओर से जनसंपर्क के दौरान स्वागत किया गया। इस दौरान उनका बानसूर के अलावा हरसोरा, नारायणपुर और रामपुर सहित कई क्षेत्रों में अभिनंदन हुआ। साथ ही ओबीसी समाज के अलावा SC/ST वर्ग ने भी उनका स्वागत करते हुए समर्थन व्यक्त किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी समाजों के लोगों से विकास एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कमल के फूल को जिताकर भेजने की अपील की। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बहुमत के साथ बन रही है, इसलिए बानसूर से भी भाजपा को जिताएं, जिससे डबल इंजन की सरकार का फायदा मिल सके। अब तू बैठ जा, जैसे टिकट मिला, आपने जिताऊ कैंडिडेट के लिए मेरा नाम दिया। ये राजनीति है, इसमें कई तरह के युद्ध होते हैं, सत्य भी बोला जाता है, अर्ध सत्य भी बोला जाता है। हमारा पक्ष सत्य से ही लड़ना पड़ेगा। वो असत्य क्या है? पूर्ण सत्य तो ये है कि अपना मुकाबला शकुंतला जी रावत से। एक समय था जब हमारे रमाकांत जी होते थे, जयकिशन जी होते थे, फिर गंगावत जी भी होते थे, और बानसूर की बात करूं तो बद्री प्रसाद जी थे, हरि सिंह जी थे। तिजारा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान खान ने भिवाड़ी, टपुकरा और तिजारा नगर पालिका क्षेत्र के अलावा करीब 3 दर्जन ग्राम पंचायतों में दौरा किया। साथ ही स्थानीय लोगों से 25 नवंबर को कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है। आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे, इसके लिए कांग्रेस को जिताना बेहद जरूरी है। इमरान खान के अनुसार क्षेत्र में सभी बिरादरियों को विकास की गंगा में शामिल किया जाएगा। तो मैं आप लोगों से कोई इतनी मजबूर भी नहीं करता, लेकिन अब तो अब लेकर के सारी कैलकुलेशन आप करोगे तो मैं ही आपको पड़ोसी हूँ और मैं ही आपको परिवार का हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सही दिशा में सोच के सारे बड़े बुजुर्ग मिलके
मुझे आशीर्वाद देंगे, कांग्रेस पार्टी को जिताने के यहाँ से काम करेंगे। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सभी भाइयों को, 3600 बिरादरी को समान बरतूंगा, एक समान बरतूंगा। सभी की मान सम्मान सभी के मान सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। आप सभी मेरा साथ दें, सहयोग करें। यहाँ आपने मेरा मान सम्मान किया, उसके लिए पुनः दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, राम राम। सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरे साथ चल रहे हैं सब कांग्रेस के पार्षद और मेरे बड़े, सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। आप सबको मालूम है 25 तारीख को चुनाव है। सभी से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा हाथ का बटन दबा के कांग्रेस पार्टी को वोट दे। मैं आपका पड़ोसी भाई हूँ, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। थोड़ी मेहनत की जरूरत है। क्या करता है आदमी, जिस आदमी का चेहरा नहीं देखा, जिस आदमी की कभी शक्ल नहीं देखी, आचार विचार नहीं देखे, काम नहीं देखा, वो 15-20 दिन में आके गुमराही की जिंदगी में लोगों को डाल देता है और किसी से किस तरीके से, किसी को किस तरीके से वोट मांगता है। उसके चक्कर में आके हमारे आदमी, हमारे भाई कुछ गुमराह भी हुए हैं। मैं तुम्हारे घर का बालक हूँ, आप लोगों का हक है मेरे ऊपर। मैं कुछ भी बन जाऊं, आप लोगों का हमेशा अधिकार रहेगा मेरे ऊपर। और मेरे क्षेत्र का, मेरे इलाके का कोई मुझे वोट ना दे, जब भी उसका अधिकार है मेरे ऊपर। हर तरीके से मेरी भी जिम्मेदारी बढ़ती है कि मैं उसका काम करूं, सम्मान करूं। वोट ना दे, जब भी उनके लिए 24 घंटे खड़ा रहूं, क्योंकि हम आसपास के हैं, सारे ब्याह शादियों में आना जाना है, सबसे घर जैसे ताल्लुकात हैं, पार्टियों से लोग जुड़े रहते हैं, अपने बीच में से कोई होता। और एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। भाजपा ने राज और कांग्रेस ने रिवाज बदलने के लिए झोंकी जान। वहीं चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद डोर टू डोर संपर्क पर रहेगा जोर। शहर में चरम पर रहा प्रचार और जनसंपर्क। अजय अग्रवाल ने जगन्नाथ मंदिर में नमन के बाद निकाला रोड शो। वहीं संजय शर्मा का प्रचार के दौरान जगह जगह हुआ स्वागत। ग्रामीण इलाकों में गरमाया चुनावी माहौल। टीकाराम जूली और जयराम जाटव सहित अन्य उम्मीदवारों ने लगाई पूरी ताकत। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।